अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं जो सारी मखलूक़ात का परवरदिगार है। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब और तीर बहदफ अमल पेश कर रहा हूँ, जो अमल लाखों रुपए ख़र्च करने के बावजूद अपने सीने का राज कोई बड़े बड़े आमिल नहीं बताते। मैं एक एक करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिस तरह मैं आपको शेयर करता हूँ, प्यारे नाज़रीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं अपना फ़ायदा कर सकें, उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। तो इसलिए मैं ये एक एक अमल करके खिदमत खल्क़ के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए एक एक अमल पेश कर रहा हूँ। प्यारे नाज़रीन, ये नक्श 3 तरह से लिखे जाते हैं। 1 2 3 ये तावीज़ बनेंगे। बिस्मिल्लाह का, आयतल कुर्सी का, सूरह मुज़म्मिल का। ये तैकड़े का नक्श बोला जाता है। 15 साल तकरीबन गुज़र गए जब से ये मेरी ज़िंदगी का मामूल है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग और अल्लाह वाले ने जब मेरी तरफ़ को मोहब्बत की नज़र से देखा कि ये मखलूक की खिदमत बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि मैं उन अल्लाह वालों के बीच जाकर पैर दबाया करता था, उनके हाथ पाँव दबाया करता था, सर की मालिश किया करता था। उसके बाद जब उस बुज़ुर्ग ने मुझे मोहब्बत की नज़र से देखा तो ये नक्श, ये तावीज़ पेश किया। कहा, बेटा इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना। जिस मकसद के लिए लिख कर आप किसी को देंगे, अल्लाह ने चाहा तो गैब से उसकी मदद आएगी। प्यारे नाज़रीन, ये तैकड़े का नक्श है। जिस बुज़ुर्ग से मुझे मिला है वो तीनों चीज़ों के आमिल थे, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ के, आयतल कुर्सी के, सूरह मुज़म्मिल के। बस उनकी तरफ़ से मुझे इजाज़त मिली है। मैं भी आपको इजाज़त इज़्न आम करता हूँ। जिस जायज़ मकसद के लिए लिख कर आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से मदद फ़रमाएगा। लिखने का तरीका आपको तीनों तावीज़ का मैं समझा रहा हूँ, किसकी चाल कहाँ से शुरू होती है। ख़ास तौर से ये तावीज़ प्यारे नाज़रीन लाइलाज अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जादू हो, जिन्नात हो, भूत प्रेत हो, नज़र बद का शिकार हो, या पेट में दर्द हो, बुखार हो, हर मरज़ में ये काम किया जाता है। या फिर दुश्मनों की ज़बान बंद करने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए बड़ी तेज़ी से काम करता है। रोज़गार में अगर बंदिश है उसके लिए लिख कर देते हैं तो फ़ौरी तौर पर इंशाअल्लाह ये काम करता है। लिखने का तरीका यहाँ से शुरू होता है। प्यारे नाज़रीन, आप पहले ये 4 8 12 16 खानों वाला ये नक्श बनाएंगे। 4 8 12 16 खानों वाला ये नीचे वाला नक्श है। 3 6 9 9 खानों वाला ये सबसे नीचे का नक्श है। लिखने का तरीका यह है, आप आदाद की शक्ल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। दूसरे तावीज़ के ऊपर भी आप यहाँ पर 786 लिखेंगे। तीसरे के ऊपर भी आप यहाँ पर 786 लिखेंगे। यहाँ से इसकी चाल शुरू होती है 189, 190, 91, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, यहाँ 200 आएगा, 200, 201, 202, 203, 204। ये बिस्मिल्लाह का नक्श मुकम्मल हो चुका है। फिर तरीका बताऊंगा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप आयतल कुर्सी का नक्श लिखेंगे। आयतल कुर्सी का नक्श लिखने का तरीका यह है, 3407, 3408,
34,9, 3410, 3411, यहाँ पर 12 आएगा, एक खाना कसर है यहाँ पर। 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423। ये नक्श भी आयतल कुर्सी का मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ चलते हैं हम सूरह मुज़म्मिल का नक्श की तरफ। यहाँ पर लिखेंगे आप 22,818। ये बीच के खाने से शुरू किया जाएगा, इसकी चाल यहाँ से बनती है 22,818, 22,819, 22,820, 22,821, 22,822, 22,823, 22,824, 22,825, 22,826। ये सूरह मुज़म्मिल का नक्श भी आपका तैयार हो चुका है। प्यारे नाज़रीन, आप इस तरीके से बावुज़ू होकर अपने कपड़ों से खुशबू लगाकर किबले की तरफ को अपना चेहरा करके इसको लिखें। इंशाअल्लाह ये तेज़ी से काम करता है। आप कोशिश करें कि ज़ाफ़रान से इस नक्श को लिखें। अगर ज़ाफ़रान आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर आप रेड कलर का स्केच पेन इस्तेमाल कर सकते हैं बमजबूरी। वैसे मैं जिसको भी नक्श और तावीज़ लिख कर देता हूँ वो ज़ाफ़रान से लिख कर देता हूँ, लेकिन ये सब कुछ आपको समझाने के लिए रेड कलर का स्केच पेन इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उसमें साफ़ नज़र नहीं आता, वीडियो में धुंधला धुंधला नज़र आता है। इसलिए आप ये ना समझें कि ये ज़ाफ़रान से नहीं लिखे जाते, ज़ाफ़रान से ही लिखे जाते हैं। अच्छी आला किस्म की ज़ाफ़रान ज़्यादा महंगी नहीं आती, 100-150 रुपये में मिल जाती है, छोटी डिब्बी। आप उसको अर्क गुलाब में थोड़ा मिलाकर उसको घोलकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल उसका सफ़ूफ बना लें बारीक करके ज़ाफ़रान का, फिर उसमें थोड़ा सा चंद कतरे आप उसमें अर्क गुलाब के डाल दें, बस वो तैयार है। उसको अच्छी तरीके से मिला लें, वो ज़ाफ़रान तैयार हो जाएगी, उससे लिख सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना क्या है प्यारे नाज़रीन, जिस तरह से मुझे बुज़ुर्ग की तरफ से इजाज़त मिली है मैं उसी तरह से बता रहा हूँ। 11 मरतबा आपको इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और 11 मरतबा आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है। बीच वाले नक्श के ऊपर 11 मरतबा आपको सूरह मुज़म्मिल सबसे नीचे वाले नक्श के ऊपर दम कर देना है।
बस ये नक्श आपका तैयार है। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा नफ़े की बात है। इस नक्श को तैयार करके आप बाहिफाजत चांदी की डिब्बी में रख के अपने पास चांदी की डिब्बी में पैक करके इसको आप अपने पास हिफाजत से रख सकते हैं। अगर किसी पे जादू या जिन्नात कितना भी ख़तरनाक है, बस डालने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उसके गले में डालेंगे और वो हाज़िर हो रहा है, तो अब तक का मेरा तजुर्बा यह है इंशाअल्लाह कि जिन्नात और जादू चिल्लाना और रोना शुरू कर देता है कि मेरे गले में से ये फांसी का फंदा निकाल दो, मैं चला जाऊंगा। इस तरह के वाक़यात प्यारे नाज़रीन मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। हर रोज़ इस तरह के मरीज़ आते हैं। ये हर एक अनमोल अमलियात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हर मरज़ के लिए, हर परेशानी के लिए तावीज़ लिखा जाता है। प्यारे नाज़रीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की दीजिए इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक अमल की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।